सबसे ज्यादा अगर विरोधी था डूंगरपुर बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में तो मैं था। आज आपके सामने बात रखते हुए मुझे भी खुशी होती है और आपको भी एहसास होगा कि जितना विरोधी होता है तो अपने से क्या तलवारें उठती हैं, या तो गर्दन करता है या मारा जाता है, दो में से एक काम होता है। मैं इतना गौर विरोधी होने के बावजूद भी आज इनके साथ बैठा हुआ हूं, उसके कितने वजह और कितने कारण हैं। इसी तरह अगर मैं जिस तरह समझ गया उसी तरह अगर हर अपनी समाज का हर बंदा अगर समझ जाए तो मजा लेके एक दिन अपना राज वापस नहीं आएगा। किसकी ताकत है अपने राज को रोकने? आज आप सब बैठे हुए हो, उस बेस में एक छोटी सी मैं आपको बात कहता हूं। सबसे पहले राज था तो अपने आदिवासी समाज का, सबने राज किया। बाद में आए राजपूत का शासन आया अपने बीच में, राजपूतों का शासन। इसके बाद में अंग्रेज भी आ गए अपने बीच में, उन्होंने भी अपना शोषण शासन सब किया। लेकिन वही शासन अपन को वापस चाहिए, वो कैसे आएगा? हमने भी सोचा भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए हम वापस हासिल करेंगे, लेकिन मुझे लगा नहीं। इसलिए नहीं लगा, अभी कांति भाई ने बताया, महेंद्रजीत मालवीय जी पार्टी में बड़े बड़े पदों पर रह के भी वो सब छोड़ के इसमें आ गए। मतलब मैंने भी तुरंत समझ लिया कि यही स्थिति अपने साथ भी हो रही है कि आज मैं उनके साथ रह के अपने समाज का कोई भला नहीं कर सकता हूं, तो मुझे ऐसी पार्टी को कोई जरूरत नहीं है और ऐसे राजनीतिक की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने प्रण लिया। और राजकुमार जी का आज 70-75 साल से अपने विधायक जा रहे हैं, नहीं जा रहे जीत के, अपन जीता के भेज रहे हैं। लेकिन किसी ने भी ST SC OBC की बात आज दिन तक किसी विधायक ने नहीं उठाई थी, राज्यसभा में किसी ने भी नहीं उठाई थी। और मैं भी प्रेरित हुआ तो वो राजकुमार जी ने जो बातें उठाई उससे प्रेरित हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस पार्टी को, बीजेपी पार्टी को मैंने धक्का मार दिया साइड में और मेरी समाज के साथ में हो गया। तो इसी तरह अगर मैं जैसा हो गया तो अपने गांव में किसी कोई भी पार्टी, कोई भी किसी पार्टी में बहुमत देता, समर्थन देता, कुछ भी देता है, लेकिन आप मेरी बात उन तक पहुंचाना कि ये बंदा टिकट का दावेदार था और अगले चुनाव में मैं दावेदार था, बीजेपी में किसी भी सूरत में टिकट लेके और तुम्हारे सामने चुनाव लड़ता और विधायक बन के, मुझे ऐसी विधायकी नहीं चाहिए और छोड़ के मैं मेरे अपने समाज के साथ खड़ा हुआ। इसी तरह आपको भी बताना है अपने लोगों को कि इस राजनीतिक की इच्छा में नहीं रहना। अपन को नेता की जरूरत नहीं है, अपने को जन प्रतिनिधि की जरूरत है जो अपनी जनता की सेवा कर पाए और जनता की जो जो कमियां उसको पूरी कर पाए। लेकिन आज दिन तक 70 साल से मैं जिस मेन रोड से जाता हूं मुझे रोड मिल जाता है, अगर किसी ग्रामीण ST भाइयों के बीच में जाता हूं मुझे रोड नहीं दिखाई देता है। क्या 70 साल से अपने नेता नहीं बन रहे थे? इसीलिए हमें सबको जागना है, गांव गांव को जगाना है और राजकुमार जी को केंद्र में भेजना है। और आज तो राज्य में बातें उठ रही थी, लेकिन अगर भेजने के बाद में केंद्र में भी बातें उठी और अपना राजा रजवाड़ा वापस आएगा, ये मैं डंके की चोट के साथ आपको कहता हूँ। हमें आपका समर्थन पूरा मिलेगा। कहने के लिए मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आज तो खेल खेलना है, इसलिए मैं आप सबके बीच में इतना कह के मेरा स्थान ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती हो तो क्षमा भी करना है। आप सभी माई बापों, आप सब समाज के लोग, उन्हीं के साथ में भी साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।